के मन की बात का आज 100वां एपिसोड है और इसे लेकर पूरे भारतवर्ष में जितने भी भाजपा के नेता हैं, तमाम लोगों की ओर से आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि धनबाद में भी धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का प्रसारण किया जा रहा है और इस दौरान कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। भाजपा की जितनी भी महिला कार्यकर्ता हैं ये लोगों के घरों में गई थी और उन्हें हल्दी और चावल देकर इनवाइट किया था। यानी मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह है, खास करके जितने भाजपा के नेता हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग। इन लोगों ने कल शाम को दीप प्रज्वलन भी किया और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज़ किया। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जाती है, इससे भारत के जितने नागरिक हैं उनसे अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं। और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगी इस कार्यक्रम को देखने के लिए, आप देखिए कितनी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर सीधा प्रसारण हो रहा है मन की बात का और ये बैंक्वेट एरिया पूरी तरीके से भरा हुआ है। कई लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कई लोगों को इन्वाइट किया गया है। लोगों में उत्साह है और काफ़ी ध्यान से सभी यहाँ पर इनकी मन की बात को सुन रहे हैं। ये कहा गया है कि इस बार की जो 100th एपिसोड जो मन की बात को लेकर है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग देखने वाले हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ लोग देखने वाले हैं। अब इस कार्यक्रम के बाद हम कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं और जानते हैं कि कैसा लगा आज उन्हें मन की बात के इस 100th एपिसोड में आकर। देखिए, मन की बात का आज 100वां किस्त था और उत्सुकता भी थी लोगों का कि प्रधानमंत्री जी के 100वें किस्त को हम लोग सुने। और धनबाद में हम लोगों ने एक बुद्धिजीवियों का, सामाजिक संस्थाओं के लिए अलग व्यवस्था भी किया था। बहुत सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम धनबाद में संपन्न हुआ, क्योंकि जितने लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था वह 100% उपस्थिति हुई। विभिन्न प्रकार के सामाजिक संस्था, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सब तरह के लोग थे। वह शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, आध्यात्मिक काम करने वाले, जैसे शक्ति मंदिर के लोग भी इसमें शामिल हुए। तो यह धनबाद में अपने तरह का यह अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। और मन की बात में जो प्रधानमंत्री जी देश को किस तरह से हम लोगों को प्रेरित करें कि आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल, तो उसमें आपने देखा कि बहुत से उद्यमियों को उन्होंने प्रेरित किया, उनसे बातचीत की। साथ ही साथ किस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए उसकी भी चर्चा की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी प्रेरणादायक रहा। हरियाणा में जो लड़कियों की संख्या, महिलाओं की संख्या कम थी, उसको अनुपातिक ढंग से जो अभी बढ़ा है प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस तरह से कहूँ कि देश के लोगों को प्रेरक यह मन की बात प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं और उसका ये 100वां किस्त में भी स्टार्टअप पर जोर दिया गया है सर। स्टार्टअप पर, नए उद्योगों पर, नए उद्योग स्टार्टअप पर मोदी जी जोर दे रहे हैं। जैसे उसका स्तर तो छोटा था, लेकिन देखते देखते उसका स्तर काफ़ी बढ़ा और लोग जो है नए व्यापार में, स्टार्टअप में जोर दे रहे हैं। देश में स्टार्टअप बहुत नहीं आवश्यक है। जैसे कश्मीर के एक उद्यमी से बात की है जिसने 200 लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। फिर वह कचरा उठाने वाले से बात किए, उसमें भी काफ़ी लोगों को रोज़गार भी प्रदूषण मुक्त हो, उसके लिए भी उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से यह मन की बात प्रेरणादायक, और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे आध्यात्मिक स्वरूप में बदल गया है। वह सिर्फ शिक्षा भी के बारे में बतलाया कि शिक्षा हो, अपने संस्कार के साथ
अपनी संस्कृति के साथ जो नई शिक्षा नीति आई है वह उसी से जोड़ने का काम हो रहा है कि अपने रीजनल लैंग्वेज में स्थानीय भाषा में पढ़ाई भी हो। तो इस तरह से हर एक प्रकार का इस 100वें किस्त में उन्होंने कहीं ना कहीं आधी घंटा में सब जगह तस्वीर दिखाने का काम किया और प्रेरणा देने का काम किया है। यह बहुत सफलतम कार्यक्रम हुआ। यह मन की बात भी जो प्रधानमंत्री जी का हुआ वह लोगों को प्रेरणादायक था और धनबाद में भी जो कार्यक्रम हुआ वह सफलतम कार्यक्रम हुआ। सर, धनबाद में 2 जगह कार्यक्रम किए गए हैं। विधायक जी की ओर से एक अलग कार्यक्रम किया गया था, आपका अलग कार्यक्रम किया गया, तो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम करने के पीछे क्या वजह रही? कौन? 2 अलग अलग जगह कार्यक्रम किया गया। एक कार्यक्रम आपकी ओर से किया गया था, पूरे जिले भर के तमाम बुद्धिजीवी लोग आए हुए थे, और एक कार्यक्रम विधायक राज सिन्हा जी की ओर से उनके कार्यालय में किया गया। देखिए, वो अलग अलग यह राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सब सांसद अलग एक कार्यक्रम करेंगे। हर एक विधानसभा में 100 स्थान पर कार्यक्रम हुआ और वह अलग कार्यक्रम चलता रहा। और हम लोगों ने भी कोशिश किया था कि जो वहाँ पर सिर्फ व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ता रहे, अधिकांश सामाजिक संस्था के लोग रहें जो, और इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड आज के दिन बना, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में करीब करीब 4-5 करोड़ लोग एक साथ बैठकर मन की बात देश और विदेश में सुन रहे थे, धनबाद में भी। तो यह 100 स्थानों पर जो हर एक विधानसभा में कार्यक्रम वो अपने ढंग का हुआ, लेकिन यह सांसद के साथ मन की बात सुनने का कार्यक्रम, जिसमें समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक संस्था चलाते हैं, वह सबको हम लोगों ने इनवाइट किया था। सभी लोग आए और बहुत संयोग से हमारे जो इस राज्य के संगठन महामंत्री हैं करमवीर जी, वह भी यहाँ पर आए। तो 8100 स्थान, 81 विधानसभा में 100 स्थान पर 8100 स्थान पर चल रहा था, लेकिन संगठन महामंत्री जी धनबाद के कार्यक्रम में, और सौभाग्य से प्रदीप कौशिक जी का नाम सुने होंगे, अच्छे संत हैं, वह अच्छे प्रवचनकर्ता हैं और विजय कौशल जी के सानिध्य में रहे हैं, तो उनका भी पदार्पण होना एक सौभाग्य की बात है और यह सौभाग्य धनबाद वासियों को आज मिला। आज मन की बात के 100 एपिसोड को देखने के लिए धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था उसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। समाज के कई लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन लोगों ने कोरोना काल में काफ़ी अच्छा कार्य किया था, लोगों की मदद की। इसके अलावा धनबाद में जो अग्निकांड की गई थी उस दौरान जिन लोगों ने तत्परता दिखाते हुए लोगों की जान बचाई थी, उन लोगों को सम्मानित किया गया। यानी कुल मिलाकर मन की बात के कार्यक्रम को लेकर जो उम्मीद जताई जा रही थी वैसा ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। धनबाद के सांसद ने बताया कि ये जो मन की बात कार्यक्रम है इसका ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे अलग अलग देशों में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। और आज जिस प्रकार से अलग अलग ज़िलों में इतनी संख्या में लोगों ने सुना है, ये एक रिकॉर्ड दर्ज की गई है। और इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।